Welcome to Cartoon Bonanza. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कछुआ और चींटी की रेस हो तो कौन जीतेगा? अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा सवाल है भाई? कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी थी, पर चींटी और कछुआ, बस यही तो मजा है। इस कहानी में ऐसे ट्विस्ट हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा और दिल कहेगा भाई वाह। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां दो पक्के दोस्त रहते थे, कछुआ और चींटी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये पर एक प्रॉब्लम थी। दोनों को ही लगता था कि वही सबसे मेहनती है। कछुआ कहता, भाई मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी हार नहीं मानता। और चींटी कहती, मैं छोटी हूँ लेकिन सुपर फास्ट, मैं झटपट कोई भी काम निपटा सकती हूँ। अब बहस इतनी लंबी चली कि जंगल के जानवर भी पक गए और बोले, ए भाई अब तो कोई फैसला कर लो। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन सुबह पूरे जंगल में सनसनी फैल गई। रेस होने वाली है। बंदर, हिरण, खरगोश सब इकट्ठा हो गए। पॉपकॉर्न, मेरा मतलब है जंगली फल, लेकर बैठ गए। सब एक्साइटेड थे कि कौन जीतेगा। जैसे ही रेस शुरू हुई, बस चींटी तो बिजली की स्पीड से दौड़ गई और दूसरी तरफ हमारा कछुआ वही अपनी पुरानी स्लो एंड स्टेडी चाल में। अब तक तो साफ लग रहा था कि चींटी जीत जाएगी, लेकिन फिर आया पहला ट्विस्ट। चींटी दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गई, क्योंकि उसके सामने था एक बड़ा, चिकना, डरावना पत्थर का पहाड़। चींटी ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं छोटी हूं, मैं चढ़ जाऊंगी। लेकिन उतना आसान नहीं था, वो बार बार फिसल रही थी। अब दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे आया और बिना परेशान हुए आराम से पत्थर के चारों ओर से घूमा और आगे बढ़ गया। अब हालात ऐसे थे कि जंगल के जानवर चींटी को चिल्लाकर कह रहे थे, भाई पकड़ डांच लो कछुए को, वो आगे निकल रहा है। अब तो चींटी को समझ आया कि सिर्फ तेज भागने से कुछ नहीं होता, लेकिन अब एक और नया ट्विस्ट आने वाला था। आखिरकार दोनों नदी के किनारे पहुंचे और अब सबसे बड़ा चैलेंज। कछुए के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसने अपना चश्मा सेट किया, मतलब आंखें खोली और आराम से तैरने की तैयारी करने लगा। लेकिन चींटी, उसको तो तैरना ही नहीं आता था। अब जंगल के जानवरों की धड़कनें तेज हो गईं। अब क्या करेगी चींटी? क्या वो रेस हार जाएगी? क्या उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी? या फिर कोई चमत्कार होगा? और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे जंगल के जानवरों के मुंह खुले के खुले रह गए। चींटी ने कछुए की तरफ देखा और कहा, कछुए भाई प्लीज मेरी मदद करोगे? कछुआ बोला, अरे इतनी छोटी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो? आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और बस कछुए ने अपनी धीमी मगर स्टेडी चाल में चींटी को पीठ पर बिठाया और दोनों ने आराम से नदी पार कर ली। अब जंगल में सीटियां बजने लगी, लोग मतलब जानवर ताली बजाने लगे। ये हुई ना दोस्ती। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। नदी पार करने के बाद दोनों ने फिर से दौड़ लगाई, लेकिन जब वे फिनिश लाइन पर पहुंचे तो वो दोनों एक साथ पहुंच गए। अब सवाल था, जीता कौन? चींटी बोली, आज मैंने सीखा कि मेहनत और तेजी जरूरी है, लेकिन सहयोग के बिना बड़ी मुश्किलें पार करना आसान नहीं। कछुआ बोला, और मैंने सीखा कि धीमी चाल से सही लेकिन लगातार प्रयास करने से मंजिल तक जरूर पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में असली जीत थी एक दूसरे की मदद करना, सीखना और साथ मिलकर आगे बढ़ना। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आज के टाइम में ये रेस होती तो कौन जीतता? नीचे कमेंट में बताइए, आप चींटी की तरह फुर्तीले हैं या कछुए की तरह धैर्यवान? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।